बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। मार्गशीर्ष मास में अघ्न मास में माता महालक्ष्मी का व्रत आपके द्वारा बड़े मन भाव से किया जाता है। इस बार बहुत ही शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। वह क्या है कि गुरुवार के दिन पुष्प नक्षत्र है, गुरु पुष्प नक्षत्र। और इस दिन से अगर आप अघ्न मास के जो माता महालक्ष्मी के व्रत आप अगर आरंभ करते हैं तो आपकी सब मनोकामना माता महालक्ष्मी की कृपा से पूर्ण होती है। इस दिन आपको क्या करना है कि माता महालक्ष्मी के व्रत का संकल्प लेना है प्रातःकालीन स्नान के पश्चात कि आज मैं गुरु पुष्प नक्षत्र में माता महालक्ष्मी का व्रत धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसे पुरुष वर्ग भी या माताएं बहनें भी बड़े मन भाव से कर सकती हैं। यह अघ्न मास के आपको 4 गुरुवार प्राप्त हो रहे हैं। चारों गुरुवार को आपको इस प्रथम गुरुवार से आरंभ करना है और अंतिम गुरुवार के दिन इस व्रत की परिपूर्णता हो जाती है। इस व्रत का क्या विधान है, क्या विधि है, किस तरह आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करें, यही आज हम दिव्य जानकारी लेकर आए हैं। सर्वप्रथम गौरी गणेश कलश आप रख लें और जिस स्थान पर आपको माता महालक्ष्मी की यह पूजन जमाना है उस स्थान को गाय के गोबर से लीप लें। गाय का गोबर न मिले तो गंगा जल गुलाब जल से छिड़काव करके, इत्र से छिड़काव करके बहुत सुंदर रंगोली बनाएं। एक सुंदर सा पटा या चौरंग बिछा लें, उस पर एक बढ़िया सुंदर सा मखमली रेशमी वस्त्र, आप लाल वस्त्र बिछाकर अक्षित को थोड़ा सा कुमकुम से लाल कर लें। कमल दल बना दें, आप एक कमल का पुष्प बना दें और फिर वहाँ बड़े मन भाव से ज्योति कलश, गौरी गणेश, श्री कलश भी आप अगर रखना चाहें तो वह भी रख सकते हैं और माता महालक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति आप रख लें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करने के बाद लक्ष्मी जी की अगर पीतल की या चांदी की मूर्ति हो तो दूध से नहलाएं, पंचामृत से नहलाएं और शुद्ध वस्त्र, साफ वस्त्र से पोंछकर माता को बैठाल कर बड़े मन भाव से चंदन, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, इत्र, सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन आपको करना, फिर माता महालक्ष्मी का आपको पूजन अर्चन करना रहेगा। नाना प्रकार के नैवेद्य भोग जो आप अर्पण करना चाहें वह भी आप माता जी को अर्पण करें। कथा श्रवण करें, महालक्ष्मी व्रत की जो कथा है वह आप पढ़ें और लोगों को भी बैठलवाएं, उनके हाथों में अक्षित पुष्प दें। पुष्प जब आप माता जी को अर्पण करें तो उसमें आप इत्र अवश्य लगा लें और अगर हो सके तो कमलगट या कमल के पुष्प आपको मिल जाए तो बड़ी उत्तम बात। और माता को जो भेंट में आप ₹11, ₹11.25 जो सिक्का, हल्दी, सुपारी आप अर्पण करोगे तो आखिरी गुरुवार को दिन उसे प्रसादी स्वरूप उठाकर एक लाल चुनरी में बांध के और जो आपने माता को कमलगट चढ़ाए वह भी आपको उठाकर आप जहाँ पैसे तिजोरी आप जहाँ रखते हैं बरकत के निमित्त, संजय निमित्त आपको वहाँ रखना रहेगा। क्या इस व्रत की और भी संपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं कि यह जो व्रत है धन्य धान को, मान सम्मान को, कीर्ति प्राप्ति निमित्त यह अघ्न के मास में किया जाता है, जिससे माता अष्ट महालक्ष्मी यानी 8 लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होती है। इस दिन बड़े मन भाव से शुद्ध होकर आपको आनंदित रहना है, प्रसन्न रहना है। दुखी मन से आप कदापि इस व्रत को ना करें, प्रसन्न भाव से करें कि मेरे द्वारा आज मैं माता महालक्ष्मी का व्रत धारण कर रही हूँ, आज माता का पूजन अर्चन करूँगा और माता की कृपा से मेरे घर पर सुख शांति वैभव की परिपूर्णता होगी, मेरे सब मनोरथ भगवती की कृपा से अवश्य पूर्ण होंगे। और यह व्रत मार्गशीर्ष मास के प्रथम गुरुवार से आरंभ किया जाता है और अंतिम गुरुवार बृहस्पतिवार को समाप्त किया जाता है। और कुछ लोग इस व्रत को पूरे 1 साल रहते हैं और इसी अघ्न मास के अंतिम गुरुवार को इस व्रत का उद्यापन करते। अब मान लो आप किसी कारणवश यह 21 तारीख का जो गुरुवार है जिस दिन गुरु पुष्प नक्षत्र, उस दिन व्रत नहीं धारण कर पा रहे हो तो आप अगले गुरुवार से रह जाओ, या आपने इस गुरुवार से व्रत धारण किया है और बीच के कोई गुरुवार कोई कारणवश आप पूजन नहीं कर पा रहे हो तो पूजन घर के परिवार के और किसी से करवाएं, लेकिन आपको व्रत धारण करना है, आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, मानसिक रूप से भगवती की आराधना करना है और बड़े मन भाव से माता महालक्ष्मी का पंच उपचार, षोडश उपचार विधि से आपको पूजन अर्चन करना है। और रात्रि में जब हम पूजन के पश्चात आपको इस दिन नमक ग्रहण नहीं करना है, आपको मिष्ठान स्वरूप जो माता को आप नैवेद्य अर्पण करोगे वह आपको ग्रहण करना रहेगा। और विशेष बात, रात्रि में आपको दही भी नहीं खाना है, अन्यथा माता महालक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती। कुछ लोग रात्रि में दही ग्रहण कर लेते हैं तो इस व्रत में तो कदापि यह बहुत विशेष बात है, आप इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा।
गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करना है आपको और कथा श्रवण करना है। व्रत के दिन सभी परिवारजनों को प्रसन्नचित रहना है और किसी कारणवश अगर आप व्रत करने में असमर्थ हो तो किसी अपने परिवारजनों से इस व्रत को आप अवश्य कराएं और बड़े मन भाव से भगवती की मंत्रों की भी आप इसमें आराधन कर सकते हैं। ओम श्रीम नमः बोलते हुए भी कमलगट की माला से या स्फटिक माला से माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। और जिस दिन अंतिम गुरुवार को जो आप समाप्ति करेंगे तो उस दिन 5 महिलाएं 7 महिलाएं या 11 महिलाओं को बुलाकर कुमकुम हल्दी लगाकर और उन्हें माता लक्ष्मी जी के पास जो नैवेद्य भोग लगा वही प्रसादी उन्हें देकर एक एक माता महालक्ष्मी की व्रत की महिमा की पुराण आपको किताब दान करना रहेगा। साथ में आप चाहें तो श्रृंगार सामग्री भी प्रसादी स्वरूप उन्हें बांट सकते हैं। और माता महालक्ष्मी की कृपा से धन्य धान की परिपूर्णता हमारे घर पर होती है। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। आपके यहाँ अगर श्री यंत्र है तो आपको श्री यंत्र का भी पूजन करना है, साथ में स्फटिक यंत्र हो तो उससे भी उनका भी पूजन अर्चन आपको करना है। और जो कलश आप रखेंगे उसमें दूबा, एक हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का आपको डालना रहेगा। और यह जो कलश आपका इस गुरुवार को जम जाएगा, यह समाप्ति के दिन जिस दिन आपकी पूर्णता जो आखिरी गुरुवार रहेगा अघन मास का, उसी दिन वह कलश उठेगा। उसमें डली हुई जो सामग्री रहेगी उन्हें भी आपको उठाकर रखना रहेगा। फूल और बेलपत्र वगैरह जो आपने बाकी निर्माल्य है वह आप विसर्जन कर देंगे। वह कलश का भरा हुआ जल का पूरे घर में आपको छिड़काव करना रहेगा। या आपका व्यापार है तो आप दुकान पर भी छिड़काव करें। माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता, बड़े मन भाव से हमने आपका यह पूजन अर्चन किया, आपकी कृपा से ही यह संपूर्ण संसार गतिमान है। बिना लक्ष्मी की कृपा के बिना, बिना श्री के बिना देवता भी निस्तेज हो जाते। हे माता महालक्ष्मी, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। अघन मास में हमारे द्वारा मन भाव से हमने आपका यह पूजन अर्चन किया, कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। अंतिम गुरुवार के दिन आप थोड़ा सा यज्ञ कुंड, हवन कुंड में माता जी के निमित्त आपको यज्ञ आहुति भी आप या गाय के घी में कमलगट डालकर श्री सूक्त का पाठ करते हुए आप कमलगट से भी आहुति कर सकते हैं। अष्ट महालक्ष्मी के नाम लेकर भी आपको आहुति माता महालक्ष्मी के निमित्त अर्पण करना है। और बहुत ही सुंदर दिव्य यह व्रत है। जिन माताओं के द्वारा, जिन पुरुषों के द्वारा यह व्रत धारण किया गया, उनके जीवन में सहज ही माता महालक्ष्मी की कृपा ऐसी हुई है कि उनका जीवन परिवर्तित हो गया और वह सदैव इस व्रत को करते आए हैं। तो आप सभी से भी हमारा आग्रह रहेगा कि यह दिव्य अघन का मास आपको प्राप्त हुआ, जिसमें गुरु पुष्प नक्षत्र का भी संयोग है। तो आप बड़े मन भाव से इस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा आग्रह रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता महालक्ष्मी के पूजन के विषय में आप अगर और भी कोई जानकारी हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे जुड़ सकते हैं कि किस तरह हम माता महालक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन पर लाएं, जिससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव हो, धन्य धन की परिपूर्णता हो, हमारे सब मनोरथ सिद्ध हो। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। नमामि विष्णु प्रियाय नमो नमः।